अब जो कर रहे हैं हम वो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। When they decide not to alter the old values, कोई भी ट्रीटमेंट में चेंज इन बीएसआर में आ सकता है। दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द वैल्यूज। वो कह रहे हैं कि एबीसी वर पार्टनर्स sharing profits in the ratio 3:2:1. Now they have decided to share the profits equally. कह रहे पार्टनर्स तो वही हैं, ना तो कोई नया पार्टनर आ रहा है, ना कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, ना किसी के डेथ हुई है, सेम पार्टनर्स है, आपस में अग्रीमेंट चेंज हो गया है। रिजर्व रिजर्व क्यों क्रिएट किया गया होगा एट द फर्स्ट प्लेस? अनुष्का, रिजर्व क्रिएट ही, अगर जनरल रिजर्व कभी क्रिएट करा होगा तो क्या रीजन रहा होगा? So expansion of business. एक्सपेंशन। तो अभी बिजनेस बंद कर रहे हैं या कंटिन्यू होगा? Continue होगा. कंटिन्यू होगा। तो एक्सपेंशन तो आगे जाके भी हो सकती है। Yes sir. ठीक है, तो क्या लॉजिकल होगा कि हम उसको पूरा खत्म कर दें रिजर्व्स को, या उसको बुक्स में पड़ा रहने दें? सब बुक्स में पढ़ा रहने दें. तो बुक्स में अगर पड़ा रहने दें तो उससे क्या चीज, कौन से प्रोविजन की वायलेशन हो जाती है? हमने एक रूल सुना था कि नो पार्टनर शुड बी एट अ प्रॉफिट और एट अ लॉस बिकॉज ऑफ चेंज इन बीएसआर, बिकॉज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। Yes sir. तो अगर हम रिजर्व्स पड़े रहने दें, अब वो रिजर्व्स तो पास्ट प्रॉफिट्स में से क्रिएट हुए थे, आगे जाके जब प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाएगा तो उसमें उसको बेनिफिट ज्यादा मिल जाएगा जिसका शेयर बढ़ चुका है बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। यस और नो? Yes sir. तो वायलेट होगा प्रिंसिपल। Yes sir. कह रहे फिर कैसे करें? आप एक तरफ कह रहे हो कि वैल्यूज, अब जब ये क्लियरली, इसका मतलब तो ये है ना, व्हेन द पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द वैल्यूज ऑफ ओल्ड रिजर्व्स, मतलब कह रहे हो उसको मत छेड़ो, यही कह रहे हैं वो? Yes sir. कह रहे अगर ना छेड़ें तो वो प्रिंसिपल वायलेशन हो रही है, तो उससे कैसे बचेंगे? कह रहे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, when the partners decide not to alter the old values, ध्यान से देखेंगे। ABC were partners sharing profits in the ratio 3:2:1. New ratio is 1:1:1. एक एग्जांपल है, आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर कुछ नहीं लिखा कि दे डिसाइड ऑल्टर और दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर, कुछ भी नथिंग इज मेंशन्ड, तो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है कि फ्री रिजर्व्स मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। तो ये चीजें तो हम कर चुके हैं, ये केस तो हम डिटेल में कवर कर चुके हैं कि फ्री रिजर्व्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। Yes sir. अब जो हम सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं? when they decide not to alter the reserves, तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होगा the partners decide to carry forward the old values और the partners decide not to alter the values। अगर ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा तो ही ये केस अप्लाई होगा। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हुआ? केस 2 क्या कह रहा है? केस 2, when they decide not to alter the old values of reserves, कह रहे अच्छा अगर नहीं करते तो क्या होता, नुकसान क्या होता? ध्यान से देखना। अगर रिजर्व्स ओल्ड रेशियो में बांट देते, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका लॉजिक समझ आएगा आपको। अगर ओल्ड रेशियो क्या था अनुष्का? So 3:2:1। yes sir. अगर ओल्ड रेशियो में जो 60,000 का रिजर्व था वो बांट देते तो क्या मिलता? ए को 30, बी को 20, सी को 10। यस? Yes sir. इफ दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द वैल्यूज, उन्होंने रिजर्व्स कैरी फॉरवर्ड कर दिए। अब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई तो न्यू रेशियो क्या हुआ? 1:1:1। यस और नो? Yes sir. अब जो पहले प्रॉफिट सैक्रिफाइस हुए थे, अब रिजर्व्स पड़े हुए हैं, अब आगे जाके अगर हमें लगा कि हाँ रिजर्व्स की जरूरत नहीं है, काम हो गया है, रिजर्व जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आगे जाके तो जो भी होगा चीजें न्यू रेशियो में होंगी। यस और नो? Yes sir. अब जब न्यू रेशियो में होंगी तो ए को कितने मिलेंगे? न्यू रेशियो इज 1:1:1, तो 20:20:20। ये जो 60,000 थे, ये कोई नई मेहनत हुई थी या ये पास्ट प्रॉफिट्स थे?
पास्ट प्रॉफिट्स थे। ये तो पास प्रॉफिट है, जिसमें से ए को मिलना चाहिए था 30, बी को मिलना चाहिए था 20, सी को मिलना चाहिए था 10। अगर ना डिस्ट्रीब्यूट होता, आगे जाके न्यू रेशियो की वजह से ए का फायदा होता है या नुकसान? नुकसान। ए का 10,000 का नुकसान हो गया, बी को कोई फर्क पड़ रहा है? नो सर। सी का बैठे बैठे 10,000 का फायदा हो गया, यस और नो? यस सर। तो अगर ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन सी ए को 10,000 रुपीज दे दे, कह रहे छोड़ना रिजर्व, बिजनेस में पड़ा रहने दे, तेरा कितना नुकसान हो रहा है? कह रहे 10,000 का। तो सी अगर ए को 10,000 दे दे तो ए को 10,000 मिल गए, आगे जाके अगर रिजर्व के उसको 20 भी मिले तो उसका कोई नुकसान होगा? नो। और सी ने अगर 10,000 अभी दे दिए, 10,000 दे दिए, -10,000 पे चल रहा था, आगे जाके जब उसको बेनिफिट मिलेगा तो 20 मिलेंगे, तो -10 + 20 तो उसको 10 मिलेंगे, उतना ही डिजर्व करता था वो, क्योंकि ये पास्ट प्रॉफिट्स थे। यस सर। ए का जो नुकसान हो रहा था उसको कॉम्पेंसेट कर दिया जाएगा, सी का जो प्रॉफिट हो रहा था वो उसने अभी ही सैक्रिफाइस कर दिया, यस और नो? यस सर। तो वो प्रॉब्लम जो थी, जो प्रिंसिपल वायलेशन की, नो पार्टनर शुड बी एट अ गेन और एट अ लॉस, अगर 10,000 रुपए सी ए को दे दे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बिना रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करे। यस सर। यही कॉन्सेप्ट है। व्हेन द पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द रिजर्व्स, तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर कितना गेन कर रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। These reserves were created out of past profits earned before reconstitution, and must have been adjusted in the old ratio. If the partners decide to carry forward the reserves, they decide not to alter, A will be at a loss of 10,000, C will be at a profit of 10,000. ये बात clear है? यस सर। This will violate the rule that no partner should be at a profit or at a loss on account of reconstitution. But if C gives 10,000 rupees to A, the violation can be prevented and they can carry forward the general reserve in the new balance sheet. Yes or no? यस सर। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? ए को मिल रहे हैं, अगर ए को मिल रहे हैं तो ए का कैपिटल क्रेडिट करेंगे या डेबिट? क्रेडिट। क्रेडिट। सी दे रहा है तो सी को डेबिट करेंगे, जर्नल एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। लॉजिक समझ आया? यस सर। सबको समझ आया? When they decide not to alter the reserves, तो बिना रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करे भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करी जा सकती है, यस और नो? अब वो कह रहे हैं कि इसका एक शॉर्टकट होता है कि आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि अगर ओल्ड रेशियो होता तो क्या होता, अगर न्यू रेशियो होता तो क्या होता। कह रहे इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट। कह रहे क्या है शॉर्टकट? कह रहे आप डायरेक्टली ना गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करो। ध्यान से देखना, जब हमने रेशियोज कंपेयर करे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? अब तो आपके पीएचडी कर चुके हो रेशियो कैलकुलेशन पे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2:1 के हिसाब से 3/6 ए का था। तो ए सैक्रिफाइस कर रहा था और सी गेन कर रहा था, यस और नो? यस सर। इफ द पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द ओल्ड रिजर्व्स, हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री का लॉजिक क्या होता है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या होता है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो कॉम्पनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ये एंट्री सुनी सुनी सी लग रही है अनुष्का? यस सर। कहाँ सुनी थी ये एंट्री? सर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल में। तो कह रहे वो भी एंट्री वही है कि गेनिंग पार्टनर इज कॉम्पनसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वो गुडविल की एंट्री है। कह रहे अगर रिजर्व्स में भी उन्होंने डिसाइड करा दैट दे डू नॉट वांट टू ऑल्टर द रिजर्व्स, तो कितने के रिजर्व्स थे इस क्वेश्चन में? जो एग्जांपल हमने लिया था 60,000 के रिजर्व्स थे। यस सर। इफ दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द रिजर्व्स, ए का सैक्रिफाइस कितना आ रहा है? 1/6, सी का Yes, गेन आ sir. रहा है 1/6। तो अगर डायरेक्टली मैं इनका शेयर निकालूं एज पर द गेन और सैक्रिफाइस, तो सी अगर 1/6 गेन कर रहा है, एंट्री क्या है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर हैज टू कॉम्पनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो 60,000 का अगर रिजर्व है तो ए का शेयर क्या है? 1/6। तो 60,000 इंटू 1/6 क्या होता है? 10,000।
और सी का शेयर भी गेन का 1/6 ही है, तो डायरेक्टली 10,000 आ गया, तो एंट्री हुई गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सी इज कैपिटल टू ए इज कैपिटल। तो ये जो हमने इतनी कहानियां करी थी कि अगर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते तो इतना मिलता, अगर न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते तो इतना मिलता, ए का इतना नुकसान हो रहा है, सी का इतना फायदा हो रहा है, सी अगर ए को इतना दे दे तो लड़ाई होगी ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो थी आपकी अंडरस्टैंडिंग। आपको क्वेश्चन करना कैसे है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। नेगेटिव आ रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो वो पार्टनर का गेन होता है। फिर जैसे शेयर निकालते थे गुडविल में, वैसे ही इसमें शेयर ऑफ गेन और शेयर ऑफ सैक्रिफाइस निकालेंगे और एंट्री पास कर देंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो एक था जनरल रिजर्व। मैं कह रहा हूँ अगर मल्टीपल होते कि जनरल रिजर्व भी था, आईएफआर भी था, अक्यूमुलेटेड लॉसेस भी थे, तो आप कंसोलिडेट करते हो अमाउंट को कि 50,000 के प्रॉफिट्स थे, 10,000 के अक्यूमुलेटेड लॉसेस थे, 50 माइनस 10 40,000 से आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एडजस्टमेंट एंट्री सिंगल पास होती है, आपको वर्किंग नोट में पहले सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, कितने प्रॉफिट्स हैं, क्या क्या अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, उनका नेट अमाउंट निकालेंगे, उससे एंट्री पास करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये कब होगा, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है द पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू अल्टर द वैल्यू ऑफ ओल्ड रिजर्व्स, और लैंग्वेज गिवन होगी कि वो क्या कह रहे हैं। चेंज इन पीएसआर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये, व्हेन द पार्टनर्स डिसाइड टू कैरी फॉरवर्ड द ओल्ड वैल्यूज। बहुत इजी है, बस ध्यान से लैंग्वेज को पकड़, ध्यान से पढ़ना है, समझना है कब आपको कौन सी एंट्री पास करनी है। मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इसका।